Hi everyone, Assalamu alaikum to all my brothers and sisters. As you could tell from the title of this video, I'm going to be talking about my revert story to Islam. अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप इस वीडियो के टाइटल से जान गए होंगे कि आज मैं आपको अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह जर्नी मेरे लिए बहुत पर्सनल है। मैं इस जर्नी के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि अब इस्लाम मेरी पहचान है और मैं इस पहचान को अपनाना चाहती हूँ, इस पर फ़ख्र करना चाहती हूँ। मैं अपनी कहानी इसलिए और शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि इस्लाम में दाखिल होने से पहले मैं ख़ुद भी बहुत लोगों की रिवर्ट स्टोरीज़ देखा करती थी, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती थी। तो इसलिए मैं भी अपनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। और अगर आप इस्लाम कबूल करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानी आपको एक नया पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य दे सके और शायद आपको खुदा से ताल्लुक़ जोड़ने में मददगार साबित हो। तो मैं कैथोलिक ईसाई के तौर पर पली बड़ी और मैंने कैथोलिक मज़हब से मुतालिक सभी चीज़ें की। जैसे मैं बैप्टाइज्ड हुई, मैंने पहली कम्यूनियन, कन्फर्मेशन यह सब किया और मैं संडे स्कूल भी गई। लेकिन फिर भी शायद शुरू से ही मुझे कभी खुदा के साथ जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। मेरा खुदा के साथ मजबूत रिश्ता कभी नहीं बन पाया। मेरे अंदर मज़हब के लिए जो खालीपन था वो कभी नहीं भर पाया था। तो दूसरे शब्दों में मैं बहुत मजहबी नहीं थी। फिर जब मैंने बाद में संडे स्कूल या संडे चर्च जाना छोड़ा तो मज़हब बिल्कुल ही मुझसे दूर हो गया। मैं बिल्कुल भी अपने मज़हब को प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। पर मेरे ख़्याल से अभी से 5 साल पहले तक मैं ख़ुद को रूहानियत से ज़्यादा जुड़ा हुआ कहूँगी। पर फिर भी मैं यह नहीं कहूँगी कि मैं किसी चीज़ यानी खुदा से कोई कनेक्शन महसूस करती थी। मेरी ज़िंदगी में वही खुदा से कनेक्शन खोया हुआ था। तो इस्लाम के बारे में मैंने पहली बार अपनी सौतेली बहन के ज़रिए से जाना। मेरी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया था। जब मैं छोटी थी तो मैं उनके और उनके बच्चों के बहुत करीब थी। मुझे उनके साथ रहने से बहुत खुशी मिलती थी। साथ में मैं बहुत क्यूरियस या तजस्सुस में भी रहती थी। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था। पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझ में वो तजस्सुसता ख़त्म हो गई। और दूसरी बार मैंने इस्लाम के बारे में अपने पुराने पार्टनर के ज़रिए से जाना। वो मुसलमान था और उसने वाकई में मुझे इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सिखाया। उसने मुझे अरबी के बहुत सारे लफ्ज़ सिखाए और मुसलमानों का कल्चर, उनकी तहज़ीब सिखाई। उसने मुझे मुसलमानों के अलग अलग तरह के खानों के भी बारे में सिखाया और मैंने रमज़ान में नमाज के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। पर जब हम साथ थे तब मैंने अपनी तरफ से कभी कोई ज़्यादा कोशिश नहीं की इस्लाम को सीखने में। उस वक्त तक मेरे दिल में इस्लाम के लिए वो जज्बात नहीं आए थे कि मैं दिल की गहराई से कुछ महसूस करती और इस्लाम को ज़्यादा जानने की कोशिश करती। पर उसके साथ रहने से मैंने वाकई में बहुत बहुत कुछ सीखा। मैंने असल में इस्लाम की तरफ रुजू अक्टूबर 2021 में किया। उस वक्त मैं बहुत अंधेरे से गुज़र रही थी और मुझे महसूस होता था कि मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा रही हूँ। वह मेरा बुरा वक्त था। अपने बुरे वक्त से निकलने के लिए मैं पार्टी करती, शराब पीती और भी इस तरह की चीज़ों में मैं पड़ गई थी, क्योंकि मुझे लगता था ऐसे मैं अपने जज्बातों पर काबू पा लूँगी और अंधेरे से निकल आऊँगी। पर ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने आप से खुश नहीं थी। मुझे खुद में शर्म और गिल्ट का एहसास होता था। मुझे अंदर से यह महसूस होता था कि मुझे जो होना चाहिए था मैं वैसी नहीं हूँ। मैं अपनी रूह को मुतमईन नहीं कर पा रही थी। मेरी रूहानी ज़िंदगी में कुछ खोया हुआ था। मेरा दिल और मेरी रूह बहुत भारी और अंधेरे में हो गए थे। मेरा बार बार हॉस्पिटल आना जाना चलता रहता था। मुझे लगता था मेरा दिल फट जाएगा। मैं इस गिल्ट के एहसास तले दब गई थी और यह एहसास मुझ पर सवार हो गया था। मैंने इन सब चीज़ों से निकलने की बहुत कोशिश की। मेरे दोस्त
میرے परिवार के लोग सब परेशान थे, पर वो नहीं जानते थे कि वो मेरी मदद कैसे करें। और असल में यह सब मेरे हाथ में ही था कि मैं कैसे अपना दिमाग बदलूं, अपनी सोच बदलूं। जब मैंने खुद को इतना नीचे जाता देखा तो मैंने खुद को अकेला करके यह सोचने का मन बनाया कि मैं कौन हूँ और मुझे वाकई में क्या बनना है। और फिर मेरे दिमाग में इस्लाम का ख्याल आया, क्योंकि मेरे पुराने पार्टनर की वजह से मुझे इस्लाम में अच्छे अखलाक का होना, अच्छे कैरेक्टर का होना और गलत या सही काम करने पर जवाबदेह होना, यह सब पता था। तो मैंने कुरान ख़रीदने का सोचा, क्योंकि अब मैं इस्लाम को ज़्यादा पढ़ना और जानना चाहती थी। उस वक्त मेरे दिमाग में इस्लाम में दाखिल होने का ख़याल बिल्कुल भी नहीं था। मैं बस जानना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इस्लाम से बिल्कुल बेखबर हूँ। तो एक दिन मैंने कुरान ख़रीदी, बिना यह जानते हुए कि यह मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और अभी मैंने 5 पेज ही पढ़े थे कि मुझे झटका लगा। मुझे वाकई में ऐसा लगा जैसे खुदा खुद मुझसे बात कर रहे हों। और पहले मेरे बुरे वक्त के समय मेरे दोस्त, परिवार वाले सब कहते थे कि कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और तुम भी ठीक हो जाओगी। वो इस तरह से मुझे समझाते थे, पर उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। पर अब जब मैंने कुरान पढ़ी और खुदा से जब मैंने यही बातें सुनी तो मुझे फ़ौरन सुकून महसूस हुआ। खुदा का मैसेज मेरे लिए बहुत साफ था। यह बिल्कुल सीधा मैसेज था और कुरान ने मुझे रास्ता दिखाया और मेरे दिल को सुकून से भर दिया। इस्लाम में हर चीज़ के लिए रहनुमाई की गई है। यह ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। इसमें हर बात जो कही गई थी वह जिस तरह की ज़िंदगी मैं जीना चाहती थी उससे बिल्कुल मिलती थी। कुरान की सभी बातें मेरे लिए सेंस बना रही थीं, तो इसलिए मैं कुरान को मजीद पढ़ती गई। मैं अब और गहराई से इसमें जा रही थी और मैंने खुद को इस्लाम के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानने वाला पाया। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने लगी। मैं अगर काम पर होती या अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं, तब भी मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि मैं कब घर जाऊं और इस्लाम के बारे में पढूं। मैं एक तरह से दीवानी हो गई थी इस्लाम के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए। अभी भी सोने से पहले मैं हर रात को कुछ घंटे कुरान ज़रूर पढ़ती हूँ। यह मेरे दिल को बहुत सुकून देता है और मुझे एक बेहतर शख्स बनने के लिए प्रेरित करता है। कुरान पढ़ने से मैं बहुत शांत और ख़ुद को मैं इकट्ठा महसूस करती हूँ। और कुरान से मैंने जवाबदेह होना और अनुशासन, यह 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखी हैं। और यही 2 चीज़ें थी जो मैं अपनी ज़िंदगी में पहले लाना चाहती थी, और इस्लाम ने मुझे ये दोनों चीज़ें दी। कुछ लोग समझते हैं कि इस्लाम बहुत सख्त है और यह पुरानी बातें करता है, पर मैंने महसूस किया कि यही चीज़ें आपको ज़िंदगी में और आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मददगार होती हैं। डिसिप्लिन या अनुशासन सख्त है और शुरू में आप शायद इससे नफ़रत करें, पर बाद में आपको इससे मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि तब आपको इसके फ़ायदे दिखने लगेंगे और दिखेगा कि यह आपके लिए कितना मददगार साबित होता है। मैं एक बहुत हसास या संवेदनशील इंसान हूँ। मैं हर चीज़ बहुत जल्दी दिल पर ले लेती हूँ और मैंने महसूस किया कि मुझे हमेशा खुद को महफूज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत जालिम है, बहुत नेगेटिविटी है बाहर। लोग आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर मेरे लिए मैंने इस्लाम को मुझे महफूज रखने का ज़रिया पाया। अब मैं ख़ुद को ज़्यादा महफूज महसूस करती हूँ और मैं रूहानियत के लिहाज से एक बेहतर जगह पर हूँ। मैं जिस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि मैं अपने दिल में बाहर वाले एहसास को कैसे दूर करूँ, तो अब मेरे पास जवाब मौजूद है। इस्लाम ने मुझे एक ऐसी थेरेपी दी है जो मुझे कहीं और से नहीं मिल सकती थी। जो सुकून आज मेरे दिल में है, मैं उसे आप लोगों को बयान भी नहीं कर सकती। तो वापस कहानी पर आते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, पर मुझे थोड़ा अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि मेरे पास कोई डिस्कस करने के लिए नहीं था। मैं अल्लाह से कितनी मोहब्बत करती हूँ, अपना एक्साइटमेंट, यह सब मैं किसी को बता नहीं पा रही थी।
میں اپنے دوستوں اور پریوار والوں سے بھی اس کے متعلق بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ شاید وہ اسلام کی باتوں میں خود کو سہج محسوس نہ کرتے۔ پھر مجھے عائشہ ملی۔ وہ مارکیٹ میں حجاب پہنے ہوئے تھی اور مہندی لگا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اس سے کچھ جڑاؤ محسوس کیا۔ میں اس کے پاس گئی اور میں نے بھی مہندی لگوائی اور میں نے اسے بتایا کہ میں اسلام کے بارے میں پڑھ رہی ہوں اور میں مزید اسلام کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ وہ اور اس کا پریوار بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا تم مجھے کوئی بھی سوال ہو میسج کر کے پوچھ سکتی ہو۔ اس نے مجھے کچھ کتابیں دیں اور اپنے گھر پر بھی بلایا۔ ان سب چیزوں سے میں سہج محسوس کرنے لگی اور میں نے اس سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ اس نے مجھے وضو کرنا، نماز پڑھنا، یہ سب سکھایا۔ اس نے اور اس کے پریوار نے مجھے بہت سی ایسی باتیں سکھائیں اسلام کے متعلق جو میں شاید ریسرچ کر کے کبھی نہیں سیکھ پاتی۔ مجھے اس سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے جس دن سے مجھے نماز پڑھنا سکھایا تھا تب سے میں روزانہ ایک وقت کی نماز پڑھنے لگی۔ میں نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں یاد کرنے لگی اور میں چاہتی تھی مسلمان ہونے یا کلمہ پڑھنے سے پہلے میں ان سب چیزوں سے محبت کروں تاکہ میں پورے دل سے نماز پڑھوں، اور اب واقعی میں مجھے نماز پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ نماز بہت خوبصورت ہے اور اس میں بہت طاقت ہے۔ نماز مجھے دن میں 5 وقت خود کو دوبارہ صحیح کرنے میں مدد کرتی ہے اور مجھے بنانے والے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ یہ واقعی میں ایک بہت خوبصورت چیز ہے۔ یہ مجھے فوکسڈ رہنے میں مدد کرتی ہے اور مجھے میرے دین کی یاد دلاتی ہے۔ یہ میرا ایمان بڑھانے کا بھی کام کرتی ہے۔ اس احساس کو محسوس کرنے میں میں بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں۔ تو میں نے نماز پڑھنی شروع کی اور جب سے میں اسلام میں داخل ہوئی ہوں، یعنی میں نے کلمہ پڑھا ہے، تب سے میں دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا میں انتظار کرتی ہوں اور مجھے اس سے محبت ہے، اور اللہ نے بہت ساری چیزیں میرے لیے آسان کر دی ہیں، الحمدللہ۔ اب میں حلال کھانا کھاتی ہوں اور میں نے شراب بھی چھوڑ دی ہے۔ یہ میرے لیے بہت ضروری تھا کیونکہ مجھے پہلے سے پتا تھا شراب میرے لیے بہت بری چیز تھی۔ یہ مجھے ہر طرح سے برباد کر رہی تھی۔ یہ مجھے مانسک، شاریرک، روحانی ہر طرح سے برباد کر رہی تھی اور میں بہت کوشش کرتی تھی اسے چھوڑنے کی۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس کی لت تھی یا میں بہت زیادہ شراب پیتی تھی، پر میں جب بھی شراب پیتی تو اس کی اگلی صبح مجھے بہت زیادہ گلٹ ہوتا تھا، مجھے بہت برا لگتا تھا، اور یہ تب تک نہیں چھوٹی جب تک میں نے بسم اللہ یعنی شروع اللہ کے نام سے نہیں کہا، اور پھر میں نے کہا کہ میں شراب چھوڑتی ہوں، اور ایسے میری شراب چھوٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنا آسان تھا۔ اب میں بہت خوش ہوں کہ میں نے اس سے پیچھا چھڑا لیا ہے۔ اب میرے دل میں سکون ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا استتو بہت اوپر ہو گیا ہے۔ اسلام بہت اچھا طریقہ ہے ایک اچھا شخص بننے کا، اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میرے لیے جواب دہی بہت معنی رکھتی ہے۔ ہم جو کرتے ہیں اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا، اور اسلام ہمیں ہر کام کا جواب دہ بناتا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے اتنے خوبصورت مذہب کے لیے مجھے چنا۔ میں اپنی کہانی اس لیے اور سنانا چاہتی تھی کہ شاید کوئی اسے سن کر اسلام کو جاننا چاہے، کیونکہ زندگی جینے کے لیے اسلام بہت ضروری ہے، نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں اور آج میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ I'm happy and I'm proud to be a Muslim. I hope all is well and wishing you all peace. So, yes, take care. Bye.